वो कभी किसी की कब्र खोदने की बात करते हैं, कभी कोई मस्जिद खोदने की बात करते हैं। तो भाई कब्र खोदने से बेहतर है कि उस तालाब को खोदिए जिससे जल उसमें होगा और लोगों को जीवनचर्या में उसमें मदद मिलेगी। तो ये बात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजेश गुरु बनारसी चैनल में। साथियों, आज जितेंद्र सेठ जो पूर्व पार्षद हैं शिवपुर, उनके हस्तक्षेप से और शिवपुर के नागरिकों के साथ आज शिवपुर से एक विरोध प्रदर्शन किया गया है, जो कि पंचकोसी परिक्रमा मार्ग के अंतर्गत पड़ने वाले तालाब शिवपुर पर भूमाफिया द्वारा अवैध कब्जा मुक्त कराने के संबंध में था। और यहाँ पर बातचीत में एक बहुत अच्छी बात सामने आई और बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कहा कि लोग सरकार के समर्थन में जो लोग कब्र खोद रहे हैं, वो अगर तालाब खोदने का काम करते तो कितना अच्छा होता, जिसकी आज हमें ज़रूरत है। हमें और सभी को ज़रूरत है, आने वाली पीढ़ियों को ज़रूरत है। और पूजा पाठ जो भी, अब तो छठ का प्रचलन बढ़ता चला जा रहा है, उससे हमें तालाब कुंडों की अति आवश्यकता अब पड़ने लगी है। ज्योतिया का व्रत है और शिवपुर जो पंचकोसी क्षेत्र है वो अपने आप में बहुत ही महत्व रखता है। उसी के संबंध में आज लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। आइए देखते हैं उन्होंने जिलाधिकारी से अपनी क्या मांगों को रखा। आप यह देख रहे हैं कि वो अभियान चला रहे हैं। 22 वर्षों से इस तालाब को बचाने की लगातार मुहिम, लगातार अधिकारियों से, उच्चाधिकारियों से ज्ञापन देकर हम लोग गुहार लगा रहे हैं। आखिर क्यों नहीं उस पर कोई कार्रवाई हो रहा है? जो आप अभियान की बात कर रहे हैं, उस अभियान को वहाँ क्यों नहीं चला? डीएम साहब को कहा, जो डीएम के प्रतिनिधि के रूप में ज्ञापन लेने आए, कि यहाँ से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर ये हमारा मिनी सचिवालय है, ये कमिश्नरेट है, कमिश्नर यहाँ बैठता है, मंडलायुक्त बैठता है। जहाँ देखें शिवपुर थाना के पीछे वो 5 बीघे का तालाब। अब भूमाफियाओं के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, कार्रवाई लेना चाहिए। वो पब्लिक प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी कैसे दुस्साहस हो रही है? बाबा का बुलडोजर वहाँ कब चलेगा? हम लोग इंतजार कर रहे हैं, हम लोग चाहते हैं, मांग करते हैं कि बाबा का बुलडोजर चले और तालाब का वैभव, तालाब फिर अपने मूल स्वरूप में आए, उसका सुंदरीकरण हो। वो अमृत सरोवर योजना में रख के, वो किसी योजना में रख के कराए, लेकिन वो बड़ा तालाब है और तालाब कायम बहुत बढ़िया। तो आप लोग जुलूस लेकर के आए हैं, इसका क्या कहना चाह रहे हैं आप इसमें? देखिए, ऐसा है कि शिवपुर में एक पौराणिक तालाब है जो कि नगर निगम के संपत्ति रजिस्टर में भी दर्ज है। अब कितनी बड़ी विडंबना है कि जो नगर निगम की प्रॉपर्टी है, सरकारी प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसको कुछ भूमाफिया पाट देते हैं। और नगर निगम की साठ गांठ देखिए कि उसको खुदाई नहीं होती है, उससे कब्जा नहीं हटा रहा है नगर निगम, और भूमाफियाओं की साठ गांठ है। हम आज यहाँ प्रोटेस्ट लेके आए थे, पैदल मार्च शिवपुर से कचहरी तक। इतनी तपती धूप में लोग आए इस बात को लेके कि उस तालाब को पुनः खोद कर फिर से उसमें पानी हो, उस वाटर बॉडी को रिस्टोर किया जाए। जल जीवन है। आज स्थिति ये है कि जहाँ तब इतनी गर्मी पड़ रही है, सब तालाब सूख रहे हैं, वहीं भूमाफिया कुछ तालाबों को पाट दे रहे हैं, कब्जा कर दे रहे हैं, उस पर प्लाटिंग कर दे रहे हैं। और नगर निगम कहता है कि हम अवैध कब्जा को छुड़ा रहे हैं।
और इतना ही बड़ी प्रॉपर्टी, लगभग वो 4-5 एकड़ की प्रॉपर्टी है, उसको माफिया कब्जा कर रहा है। तो हमारा ये संदेश भी है, हम सरकार को भी ये कहना चाहते हैं, ये जो सरकार है वो हिंदू मुस्लिम करके अपनी विफलताओं को ढकना चाहती है। यही कारण है कि सरकार के द्वारा जो प्रायोजित एजेंट हैं वो कभी किसी की कब्र खोदने की बात करते हैं, कभी कोई मस्जिद खोदने की बात करते हैं। तो भाई कब्र खोदने से बेहतर है कि उस तालाब को खोदिए, जिससे जल उसमें होगा और लोगों को जीवनचर्या में उसमें मदद मिलेगी। तो ये बात। और वहाँ पे छठ पूजा भी मनाया जाता है। हाँ, वहाँ पे छठ पूजा भी मनाया जाता है और वो जो तालाब है उसको तो पाट दिया है पूरी तरीके से, वहाँ पे अब कोई आयोजन नहीं होता। अब वो 22 वर्षों से कांग्रेस के वहाँ से पूर्व पार्षद जितेंद्र सेठ जी उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और 22 वर्षों से आज तक वो चीज़ रिस्टोर नहीं हो पाई, तालाब वहाँ से पुनरुद्धार उसका नहीं हो पाया। ये विडंबना ही है और पिछले 35 साल से नगर निगम का नगर निगम में भाजपा का कब्जा है। मतलब ये भाजपा के द्वारा प्रायोजित जो भूमाफिया है वही उसको कब्जा कर रहा है और नगर निगम प्रशासन उस पर मौन है। अच्छा भैया, एक हमारे मन में विचार आ रहा है कि जैसा कुछ लोग, अगर कुछ जागरूक लोग अगर इस सब मुद्दा को उठाते भी हैं तो वहीं के कुछ लोग ये टिप्पणी करते हैं कि देखा राजनीति करत हुआ, देखा नेतागिरी करत हुआ। लेकिन ये चीज़ लोगों को सोच अपना बदलना होगा। देखिए अब लोग क्या कहते हैं वो अलग मामला है जी। इतनी बड़ी विडंबना है कि जिस भारत देश में पतित पावनी गंगा बहती है उस देश में पानी बोतल में बिकता है। जिस शहर बनारस काशी से गंगा होके गुजरती है उस शहर में गरीबों को सीवर का पानी पीने को मिलता है। ये कितनी बड़ी विडंबना है। तो अगर हम इस बात को नहीं सोच सकते हैं तो हम पशु से ज़्यादा कुछ नहीं हैं। हम ये कहेंगे कि जनता की समस्याओं को जो उठा रहे हैं, एक तो पहले आवाज़ लोगों को उठाना चाहिए। अगर आप आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, आप डर रहे हैं पुलिस से, प्रशासन से, सरकार से, तो कम से कम उनको सहयोग तो दीजिए। सहयोग नहीं कर सकते हैं तो कुछ उनके लिए लिखिए। लिख नहीं सकते, उसमें भी डर लगता है, तो कम से कम उनकी उस मुहिम के खिलाफ टिप्पणी ना कीजिए, क्योंकि वो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं और आपके आने वाली नस्लों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमको देश के भविष्य की चिंता है, इस जन समुदाय की चिंता है, इस समाज की चिंता है, इस काशी की चिंता है। इसलिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं और जो कायर हैं, जो डरपोक हैं, जो नहीं इस लड़ाई में शामिल हो सकते, नहीं बोल सकते, नहीं लिख सकते, तो कम से कम विरोध तो ना करें। नहीं उनको उनकी आने वाली नस्लें गाली देंगी और वो कहेंगी कि जब लोग लड़ाई लड़ रहे थे हमारे भविष्य की, तो आप लोग उनका विरोध कर रहे हैं। धन्यवाद।